सुंदर वन में मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादलों के बीच बिजली कड़क रही थी। रानो चिड़िया के मजबूत घोंसले में उसके 5 बच्चे अकेले थे। माँ बच्चों के लिए दाना लेने दूर गई थी। तभी बाहर 2 डकैत ईगल्स, भुल्ला चील और उसका चालाक साथी बटला चील आकर घोंसले को खरोचने लगे। भैया, लगता है तूफान की वजह से हमारा घर हिल रहा है। तुम सब चिंता मत करो, माँ ने हमारा घर बहुत मजबूत बनाया है। हमारे घोंसले को कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, ये पंछी तो काफी बड़ा है। माँ ने जैसे बताया था ये तो वैसा ही दिख रहा है। हाँ भैया, हमें माँ ने जैसे बताया है ये तो वही है। अब क्या वो हमें पकड़ लेगा? नहीं नहीं, माँ ने बताया था कि ये अंदर नहीं आ सकता। कुछ भी हो जाए पर हमें घोंसले से बाहर नहीं जाना है। अरे सरदार, ये घरवा तो टूट ही नहीं रहा है। लगता है उस चिड़िया ने इसे बहुत मजबूत बनाया है। एकदम तगड़ा है और इसे फोड़ फाड़ करने में भी कुछ ना हो रहा है। हमार तो नाखून दुखे लाल है खरोच खरोच के। अरे बटले, मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तू रुक जा, अब देख मैं क्या करता हूँ। इससे पहले भी मैंने ऐसे ढेर सारे घोंसले तोड़े हैं। भुल्ला चील उड़कर एक भारी पत्थर उठा लाया और घोंसले की छत पर बार बार पटकने लगा। घोंसला दरकने लगा। भैया भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, आप कहाँ हो? भाइयों, सब मेरी बात सुनो। अगर ये पत्थर ऊपर से हमारे ऊपर गिरा तो हम सब घायल हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि घोंसला टूटकर हमारे ऊपर गिर जाए, हमें घोंसले से बाहर जाना होगा। बस एक बार और। इस बार थोड़ा और ऊपर से फेंकता हूँ। भाइयों, अभी चलो बाहर। जैसे ही बच्चे फुर्ती से बाहर आए, चील ने पत्थर छोड़ दिया। घोंसला तहस नहस हो गया। बच्चों के सामने दोनों शिकारी चील आकर खड़े हो गए। देखा बटले मेरा उपाय? चल अब इन्हें पकड़ लेते हैं। सरदार, जल्दी से घर चला। हमरा बहुत मन करता कि इस सब बच्चा के चटनी बना के खा जाई। शिकारी पंछी बच्चों को लेकर अपने पहाड़ी अड्डे पर आ जाते हैं। बटला बोरी खोलकर बच्चों को जमीन पर पलट देता है। मेरे भाई बहनों, क्या आप सब ठीक हो? हाँ भैया, हम सब ठीक है, पर अब क्या होगा? तुम सब घबराना नहीं। याद है ना, माँ ने हमें क्या सिखाया है? कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आए, हमें हिम्मत से काम लेना है। हम घबराएंगे नहीं, हम इनका डट कर सामना करेंगे। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना। घबराना नहीं, मैं तुम सबको बचा लूंगा। फिर हम सब माँ के पास जाएंगे। उधर भुल्ला चील और बटला आग जलाकर मांस पकाने की तैयारी करने लगे। अरे ये तुम सब क्या कर रहे हो? और तुम अकेले एक बाजू और ये चारों दूसरी बाजू क्यों ठहरे हो? अरे शिकारी जी, हमने आपका काम आसान कर दिया है। कैसे? हाउ, हमरो के बताओ ना। वो ऐसे कि ये जो आपके सरदार हैं, वो मेरे 4 भाई बहनों को खाएंगे और आप मुझे खा लेना। वाह 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 वाह, तुम दिखने में भले छोटे हो पर अकल से इस बटला से भी तेज हो। इसे कहते हैं बुद्धिमानी। मैं खाऊंगा इन 4 बच्चों को और बटला खाएगा तुम्हें। अरे ऐसन कैसे हो सरदार? तोहरा खातिर 4 और हमरा खातिर सिर्फ 1। मेहनत तो हम भी किए हैं ना, तो हम खाइब 3 और तोहन खाना 2। पिछला बार भी तोहन हमरा के कम ही खाना दिए थे। पर घोंसले पे पत्थर तो बड़े सरदार ने ही फेंका था ना, तो इस हिसाब से आपके सरदार जी को सारा हिस्सा मिलना चाहिए। बच्चा ठीक ही तो कह रहा है बटला। तू पीछे हट जा, मैं मेरा खाना शुरू करता हूँ। अगर कुछ बच गया तो तुझे दे दूंगा। हम तोहरी हर बार की ही मनमानी नहीं चलने देंगे। हमरा पास भी नाखून है और हमको भी लड़ना आवे है। अच्छा, तो तू मुझसे लड़ेगा? रुक, तुझे अभी बताता हूँ।
दोनों शिकारी चील आपस में ही एक दूसरे को नोचने खसोटने लगे। लड़ते लड़ते दोनों लहूलुहान होकर अधमरे हो गए। चलो मेरे भाई बहनों, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। बच्चे फुर्ती दिखाकर वहां से भाग निकले। बारिश में भीगने के कारण उन्हें उड़ने में तकलीफ हो रही थी, पर वे भागते रहे। इधर रानो चिड़िया चोंच में अनाज लेकर जब अपने घर वापस पहुंची तो टूटा घोंसला देखकर सन्न रह गई। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? मेरा घोंसला किसने तोड़ा और मेरे बच्चे कहाँ गए? लगता है वो सब मुसीबत में हैं। मुझे जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। रानो जंगल में सब तरफ अपने बच्चों को खोजने लगी। तभी रास्ते में उसे गोरी कोवी और उसका डरपोक पति कालू चिड़ा मिल गए। क्यों रानो, बच्चे नहीं मिल रहे? अरे रे, अब तक तो शिकारियों ने उन्हें खा भी लिया होगा। क्या शिकारी? तो इसके पीछे तेरा हाथ है? रुक, मैं अभी बताती हूँ तुझे। रानो ने आव देखा ना ताव, पास पड़ा एक मोटा डंडा उठाया और गोरी कोवी पर टूट पड़ी। वह उसे ताबड़तोड़ पीटने लगी। कालू चिड़ा यह देखकर तुरंत दुम दबाकर भाग गया। हाय रे, मर गई रे, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो रानो, अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। तू कर भी नहीं पाएगी। अगर करेगी तो मैं तेरी हालत इससे भी पतली करूंगी। अब सीधे सीधे बता, मेरे बच्चे कहाँ हैं? शिकारी चीलों का जो इलाका है, वही एक पुराने घोंसले में 2 शिकारी तुम्हारे बच्चे अगवा करके ले गए हैं। रानो तुरंत बिना समय गवाए वहां से उड़ गई। गोरी दर्द से करहाती हुई जमीन पर बैठ गई। अरे बाप रे, रानो, चिड़िया का यह रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाय रे, मेरे तो सारे पुर्जे ढीले हो गए। गोरी, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। वो बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। कालू जी, आप मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? ऐसा पति होने से तो बेहतर है कि मैं बिना शादी के ही रहती। रानो चिड़िया उड़ते हुए शिकारी पंछियों के इलाके में आ जाती है। तभी सामने से उसके 5 बच्चे आते दिखाई देते हैं। मम्मी, मम्मी, मेरे बच्चों, तुम सब कहाँ गए थे? आप सब ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, हम सब ठीक है। भैया की तरकीब की वजह से हम सब बच गए, वरना वो शिकारी पंछी हमें खा ही लेते। मैं उन शिकारी पंछियों को नहीं छोड़ूंगी। आज मैं उनको सबक सिखाकर ही रहूंगी। बच्चों, तुम यहीं पर रुको। इस पेड़ के कोटर के अंदर जाकर बैठो। मैं उन पंछियों को सबक सिखाकर अभी आती हूँ। नहीं मम्मी, हम घर चलते हैं। हम यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे कि वो शिकारी हमें कभी ढूंढ ना पाएंगे। नहीं बच्चों, अगर हम हमारी समस्याओं से डरकर ऐसे ही भागते रहेंगे तो कभी खुलकर ना जी पाएंगे। अगर हम एक बार उनका डटकर सामना करेंगे तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम सब यही रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मम्मी, पर अपना ध्यान रखना। रानो वहां से निकलकर सीधे भुल्ला चील और बटला की गुफा के बाहर पहुंच गई। अंदर दोनों घायल चील रो रहे थे। ये सब तुम्हारा गलती है सरदार। ना हम झगड़ा करते और ना वो बचवा भाग जाते। अब का हम ही बारिश का पानी पिएंगे। अरे अरे, बहुत दुख रहा है रे। अगर तू मेरी बात पहले ही मान लेता तो ये हाल न होता। अब तू यहीं रुक जा, मैं जाकर उनको पकड़ कर ले आता हूँ। वैसे भी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों की माँ खुद उड़कर तुम्हारे पास आई है। अब करो जो करना है। अच्छा हुआ तू खुद चलकर यहाँ आ गई। बच्चे तो बाद में भी खाए जा सकते हैं, पहले उनकी माँ को ही खा लेते हैं। सरदार, ज्यादा समय ना बर्बाद करल। ओका लपेट ली जल्दी से। जैसे ही भुल्ला चील रानो पर झपटा, रानो ने सीधे उसकी आंखों पर हमला कर दिया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मर गया रे। इस चिड़िया ने तो मेरी आंखें ही फोड़ डाली। खाओगे खाओगे छोटे बच्चों को? हमें माफ कर दो चिड़िया रानी। हम तुम्हारे तो क्या, किसी के भी बच्चे नहीं खाएंगे। अब से हम घास फूस खाकर हमारा पेट भरेंगे। हमें छोड़ दो।
अगर आगे से मेरे बच्चों पर या किसी के बच्चे पर नजर भी डाली तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, रानो नाम है मेरा। रानो वापस अपने बच्चों के पास आती है। बच्चे उसे देखकर पेड़ से बाहर आते हैं। मम्मी मम्मी, हम यहाँ हैं। रानो बच्चों को लेकर आगे बढ़ती है। तभी रास्ते में रानो चिड़िया के संसार की बुजुर्ग और समझदार मीनू मौसी मिल जाती हैं। अरे मीनू मौसी, आप? हाँ, अच्छा हुआ आप मिल गई। शिकारियों ने हमारा घोंसला तोड़ दिया। हाँ रानो, मुझे गुड़िया ने सब बताया है। जब तक दूसरे घोंसले का इंतजाम नहीं होता तब तक तुम सब मेरे पास रुको। मैं बच्चों के लिए बढ़िया चावल की मीठी खीर बनाती हूँ। अच्छा रानो, उन शिकारियों का क्या हुआ? अगर वो वापस आ गए तो क्या होगा? अब वो कभी वापस नहीं आएंगे मीनू मौसी, और अगर आ भी गए तो मैं उन्हें देख लूंगी। इस तरह रानो अपने बच्चों के साथ मीनू मौसी के घर चली जाती है, जहाँ सब मिलकर सुरक्षित माहौल में मीठी खीर का आनंद लेते हैं।